जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य का नाता ऐसा नाता है जो अटूट है। शिष्य कहीं भी हो, गुरु कहीं भी हो, लेकिन यह आत्मिक बना रहता है। शिष्य गुरु की निगाहों से कभी दूर नहीं होता। कहते हैं कि कछुआ जल में रहता है लेकिन अंडा सूखे में देता है और फिर जल में चला जाता है, लेकिन उसकी निगाहें अपने अंडे पर रहती हैं और अपनी निगाह से अपने अंडे सेता है। ऐसे ही जो सदगुरु होता है वो अपने शिष्य को भवसागर से, संसारी हिलोरों से बचाकर रखता है। वो खुद कहीं भी रहे लेकिन अपने शिष्य को परिपक्व करता रहता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुमसे कहा जाता है कि तुम भजन करो तो तुमको भजन करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये तुम समझ नहीं सकते हो और तुम्हें इसको सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को उठाना है तो मैं मंदिर में भी जाऊंगा, मस्जिद में भी जाऊंगा, यज्ञ हवन करवाऊंगा। तुमसे जो कहा जाए वो करो। अगर नहीं समझ में आता है तो तुम भजन में लगे रहो। तुम्हें रास्ता मिला है, तुम अपना भजन करो। कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज के आदेश को जो अपनाता है वो कहीं भी हो, हमेशा वो उसके पास हैं। हम उनका आदेश नहीं मानते हैं, साधन भजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए समझते हैं कि वो हमसे दूर हैं, वो हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हर क्षण हमको देखते हैं और जब जरूरत समझते हैं अपना परिचय देते हैं। हम उनका परिचय का अनुभव भी करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अगर हम उनके बताए अनुसार चलते रहे तो हमेशा हमको लगेगा कि वो हमारे पास हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ और दूर कलकत्ते में कोई हमें याद कर रहा है तो क्या उसकी समझ नहीं होगी। तभी तो पलटू दास ने कहा है कि वही सच्चा योगी है, सदगुरु है, जो कहीं भी रहे पर अपनी दृष्टि से प्रेमियों की समझ करता रहता है। गुरु तो समर्थ ही है, लेकिन अगर शिष्य भी सच्चा गुरु भक्त है जो गुरु की आज्ञा में चलेगा, आज्ञा में रहेगा तो साधना करेगा, साधना करेगा तो शब्द गुरु को पकड़ लेगा, फिर गुरु से एक पल भी वो दूर नहीं रहेगा। शरीर रूप में भले ही दूरी हो लेकिन आत्मा गुरु के पास ही रहेगी। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज भजन पर जोर देते हैं। वो तो चाहते हैं कि हर प्रेमी भजन करे और अंतर में शब्द गुरु को पकड़ ले और हरदम गुरु के साथ रहे। जब तक शब्द से नहीं जुड़ेगी आत्मा, वो गुरु की शक्ति को नहीं पहचान सकती। थोड़ा आलस होगा लेकिन फिर भी मन धोखा दे जाएगा। इसलिए भजन में लगना जरूरी है। हम सभी कहते हैं कि गुरु के पास रहेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे तो पास रहकर भी दूर रहेंगे, और भजन करेंगे तो हम उनसे दूर हो ही नहीं सकते, और भजन नहीं किया तो पास रहकर भी हम उनके पास नहीं हैं। उनकी समर्था पर, उनकी शक्ति पर हमें पूरा विश्वास नहीं हो पाएगा। हम खुद भी भ्रमित रहेंगे और औरों को भी भ्रमित कर देंगे। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं कि हम घर द्वार छोड़कर आश्रम में आकर रहना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने परिवार में रहो, समय निकालकर भजन करो, समय पर आते जाते रहो, दर्शन और सत्संग की खुराक लेते रहो, हमेशा अपने को नया समझो। इस संदर्भ में एक बात बताऊं, बात पुरानी है। स्वामी जी महाराज ने बातों के सिलसिले में कहा कि गुरु महाराज के पास आता जाता था, कुछ दिन रहता था, जो हो सकता था वो सेवा करता था और भजन करता था, फिर कहीं चला जाता था और वहाँ भजन करता था। फिर जब दर्शन की इच्छा प्रबल हुई तो फिर चुरौली गांव चला जाता था। वहाँ बैठे एक प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी महाराज, आपकी तो कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ नहीं थी, धंधे की और न घर परिवार की, फिर आप क्यों चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि हरदम पास रहने से ये डर रहता है कि कहीं कोई बेअब्दी ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे मर्यादा भंग हो जाए, इसलिए मैं चला जाता था। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि मेरे गुरु महाराज का आदेश था, इसलिए मैं संसारिक बंधनों में नहीं बंधा, मैं चाहता भी नहीं था और गुरु महाराज ने मुझको आजाद रखा। गुरु के पास आना जाना बहुत अच्छा है, आने जाने से तार जुड़ा रहता है, लेकिन हरदम हम पास रहे, बात एक न माने तो हमारे रहने का क्या फायदा। इससे अच्छे तो दूर के लोग हैं जो गुरु वचनों का तो पालन करते हैं। पास रहने वालों की तो हालत कैसी होती है। एक महात्मा जी अपने सत्संग में सुनाया करते थे, वो कहा करते थे कि एक बच्चा स्कूल जाता था तो बाहर खड़ा बच्चा सोचता है कि ये कितना भाग्यशाली है जो पढ़ने जाता है, और जो बच्चा क्लास में बैठता है वो बाहर खेलते बच्चों को देखता है तो सोचता है कि ये कितने अच्छे हैं जो खेल रहे हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं। ये हम है कि यहाँ क्लास में बैठे सिर खपा रहे हैं। बस यही हालत है हमारी। दूर के लोग सोचते हैं कि बड़े भाग्य उनके जो पास हैं, और पास वाले अपने दिल पर कंघी मारकर देखें कि वो कहाँ खड़े हैं। गुरु हम सबको देखते हैं, पास रहे या दूर रहे।
स्वामी जी महाराज के शब्दों में, मेरी निगाहों को कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ, कहता कुछ नहीं। कह दूं तो तुम चले जाओगे और अपना नुकसान कर लोगे। जो दूर रहते हैं उनसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दी जाएगी, लेकिन पास रहने वाले गलती करें तो इनकी माफी आसान नहीं है। जय गुरुदेव।